हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीहू की पाठशाला में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुका हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। मेरे पास NCERT बुक है, ये आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आपने क्वेश्चन देख लिया और सुन लिए। हमको 1 केजी का दाम पता नहीं है, तो हम मानेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया। फिर 1 केजी अंगूर है, अंगूर का मूल्य y रुपया, अब प्रथम शर्तानुसार, ठीक। तो आपको बोलता 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 2 केजी सेब यानी 2x प्लस y बराबर 160। इसको हम आगे हल नहीं कर सकते हैं, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। यानी 4 केजी सेब का मतलब हुआ 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y बराबर 300 रुपया। तो हमने इसमें कॉमन 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिए, 2 से डिवाइड दिए, 2x यहाँ पे बचेगा y बराबर 300 हो जाएगा। अब हमने 2 से डिवाइड देंगे, 2x प्लस y बराबर 300 बचे 2। 2 से डिवाइड दीजिए, 150, 2x प्लस y बराबर 150। ये मेरा समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया, समीकरण 2। अब इससे आगे हल नहीं हो सकता है। अब हम टेबल निकाल लेते हैं। समीकरण 1 पहले लिखते हैं, 2x, बुक को रख देते हैं, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बीजगणितीय हमने निकाल दिए। अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करके बताएंगे। 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण 1, ठीक। ये आपका टेबल यानी सारणी हिंदी में जिसे बोलते हैं, हमने इससे पहले भी बताए हैं। x का मान और y का मान कम से कम 2 लेना अनिवार्य है। चलिए, हमने x का मान 0 लिए, ठीक। 2 गुना 0 प्लस y। एक चीज़ हमने आप लिख सकते हो, माना x बराबर 0, तो x का मान 0, 160, 2 गुना 0 0 प्लस y बराबर 160, y बराबर 160। देखिए 160 आ गया। ये आपका टेबल फर्स्ट यानी सारणी फर्स्ट। अब हम y बराबर ले लीजिए, माना
y बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ही ले लेते हैं, या आपकी मर्जी यदि ऐसा लीजिए जिससे डिवाइड लग जाए, यानी कि हम चलिए y बराबर, आप हमेशा बोलिएगा सर आप 0 ही लेते हैं, हम 0 चलिए छोड़ देते हैं, y बराबर 20 ही ले लेते हैं। चलिए y बराबर 20, ठीक। 2x प्लस y बराबर 160, 2x प्लस 20 बराबर 160, 2x हमने 20 को इधर करेंगे, 160 माइनस 20, 2x बराबर 140 हो जाएगा, x बराबर 140/2, 2 से भागा दे दीजिए 70, x बराबर कितना हो जाएगा 70, x बराबर बच्चे लोग कितना हो जाएगा 70, तो x का मान 70। तो समीकरण 1 का मान हमने निकाल लिए हैं। अब चलिए हम टेबल यहाँ पर 2 ही बना देते हैं, यहीं पर बना देते हैं, जिससे आगे आपको दिखने में भी आराम होगा x और y का मान। चलिए हमने समीकरण 2 चलते हैं, 2x प्लस y बराबर 150, 2x प्लस y बराबर 150, वही x का मान आपने 0 लीजिए, ये समीकरण दूसरा का सारणी है, टेबल है। 2 गुना 0 प्लस y बराबर 150, 0 प्लस y बराबर 150, y बराबर 150। आपका क्या हुआ, y बराबर 150, ठीक। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है आपका। फिर हम आप y का मान रखेंगे, हमने यहाँ x का मान, ये नहीं, हमको ये मिस हो गया माना। आप यदि ये भी नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिख देते माना x बराबर 0, ठीक। तो आप देखिए फिर यहाँ माना y बराबर कितना मान ले y बराबर जो 175 कट जाए, चलिए हम 50 ले लेते हैं, सीधा सीधी बात। 50 लेंगे, 50 100 होगा, 2 से देंगे तो 50 ही चलाएगा। कुछ और लेते हैं तो जिससे हम 10 ही ले लेते हैं। देखिए 10 ले लेंगे, काटेंगे तो फिर मेरा क्या चला आएगा, 70 चला आएगा। कोई बात नहीं, 70 भी आता है, हम आपकी जो मर्जी 10 ले लीजिए, यानी पूरा कट जाए। 10 यानी 20 ले लेते हैं तो 130 हो जाता है, 20 नहीं 30, 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। तो हमने एक कोई मान ले लेते हैं, इसमें 10 के बदले हमने 20 ले लेते हैं। चलिए 20 ले लिए, y का मान हमने 20 लिए, तो आपका समीकरण हुआ 2x प्लस y बराबर 150, 2x प्लस y का मान हमने 20 लिए बराबर 150, 2x बराबर 150 माइनस 20, 2x बराबर 130, 2x बराबर कितना हो गया आपका 130। तो x बराबर कितना हो जाएगा 130/2, 2 से भागा दे दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, x बराबर क्या हो गया 65, x बराबर क्या हो गया 65। यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। इसी यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई आपको समस्या नहीं होगा। तो आप इसको ग्राफीय विधि में सॉल्व करके बताते हैं। थोड़ा सा इधर क्योंकि माइनस मान नहीं है, थोड़ा सा हम और इधर ले लेते हैं जिससे हमको आसान होगा। थोड़ा सा इधर ले लिए, देखिए ठीक। ऊपर हमने क्या लिखेंगे y, और नीचे लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा y डैश। फिर हमने यहाँ से लाइन खींचे x और x डैश, और बीच वाला पॉइंट जो होता है 0 हो गया। तो चलिए हमने 10 का ही लेने का कोशिश करते हैं। x अधिकतम है 70, कोई बात नहीं, y ज़्यादा। तो हमने यहाँ 10 लिए, 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80। चलिए, तो हम ये जो बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हम अंदाजे से ले। आप ग्राफ कॉपी में जब बनाइएगा तो उसमें बॉक्स रहता है, तो उसमें इक्वल आएगा। फिर यहाँ पर लिए 10, अरे यार 20, 30, 40, लगता है जाम हो गया, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। ठीक, तो ये आपका इस टाइप का है। इस टाइप का है, आप देख लिए हैं। ये मेरा ग्राफ तैयार हो चुका। आप लोग ग्राफ पेपर पर ही जाम बनाइएगा, ये नहीं कि सादा कॉपी मिले, लाइन वाला कॉपी मिले और 10 के बोर्ड में बना दीजिएगा, आपको 0 नंबर चलाएगा। तो ग्राफ आपको कॉपी मिलेगा, उस पर बनाना। चलिए, x बराबर 0, तो ये देखिए मेरा 0 पॉइंट हो गया, और y बराबर कितना होगा 160। तो इसके सीधा सीधी चलेंगे, सॉरी थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें। ठीक, चलिए y और 160 हो गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं 0 और 160। ठीक, तो देखिए हमने इसको सर्कल बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे अब दिख रहा होगा अच्छी तरह। फिर आपका x का मान हो गया 70। देखिए x का मान 70 और y का मान कितना है 20। तो हम इसके ऐसे ऐसे सामने सामने जाएंगे और यहाँ 70 होगा। तो ऐसे इधर आए और ऐसे आए, तो ये आपका क्या हो गया 70। यानी कि हम फिर कोना में लिख देते हैं 70, 20। तो ये आपका टेबल फर्स्ट यानी सारणी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड का हम देखते हैं। तो x बराबर 0 और y बराबर कितना, x बराबर 0, 0 का मान यही होगा, और y बराबर 150 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको भी यहाँ पे लिखिए 0, 150। ठीक, अब आपका x का मान 65 यानी 60 और 70 के बीच का मान हो जाएगा, और y का मान कितना आ गया 20। तो इसके सामने सामने चलिए, आप इसके सामने सामने आ जाइए। हाँ, इसके सामने 60 और 65 और 20 के बीच का मान चला। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया 65 और 20, 65 और 20 आ गया। तो अब हम आपको क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाना कैसे है, पहला मान मेरा ये है 0, 60 और 70। इसको लाइन ऐसे खींचिए। हमने आपको बताए भी होंगे कि एकदम सीधा आपको खींचना है, टेढ़ा थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद दूसरा फिर आपको आ रहा है 50, 0 और 50। इसको ऐसे खींचना है। देखिए इस पर आया, और ये थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा। हम मिला नहीं रहे हैं, मिल जाएगा। तो आपका ग्राफ ये कंप्लीट हो चुका। आप जो है इस पर बीजिए आप
हाँ, ज्यामितीय समीकरण लिख दीजिए, बीजगणितीय समीकरण लिख दीजिए। ये फर्स्ट वाला होगा 2x प्लस वाई बराबर 160 और दूसरा आपका है 2x प्लस वाई बराबर 150। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आप सभी इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आपको एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3 में किसी भी प्रकार की समझने में समस्याएं हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वो समस्याओं का सॉल्व करने का 100% प्रयास करेंगे। आज भर इतना ही। थैंक यू।